नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालने एवं बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू करने की मांग को लेकर 2 जुलाई को एक बार फिर से हम लोग राजधानी पटना में महाआंदोलन करने जा रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी मार्च अप्रैल में ही आनी थी, फिर कहा गया मई में आएगी, फिर कहा गया जून में आएगी, लेकिन अभी तक टीआरई 4 की वैकेंसी नहीं आई है। तो बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। बीपीएससी टीआरई 4 यानी शिक्षक भर्ती डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए, जल्द उसका विज्ञापन निकले। बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी भी लंबे समय से नहीं आ रही है, तो बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द निकाली जाए। एसटीईटी का विज्ञापन डोमिसाइल के साथ जल्द प्रकाशित किया जाए और बिहार के सभी सरकारी नौकरियों में, चाहे वो एएनएम जीएनएम से संबंधित हो, पैरामेडिकल से संबंधित हो, एग्रीकल्चर से संबंधित हो, बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में, चाहे वो बीटेक से संबंधित हो, बिहार की सभी सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लागू किया जाए। ये बिहार के अभ्यर्थियों की ये मांग है, बिहार के लाखों छात्र छात्राओं की मांग है, ये पूरे बिहार की जनता की मांग है, ये पूरे बिहारियों की मांग है कि बिहार की सरकारी नौकरी में डोमिसाइल लागू किया जाए। हम लोग 90% डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं। 10% सीट ओपन रहे, 90% सीट बिहारियों के लिए रिजर्व हो, यानी कि 90% सीट पर सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हो। 10% सीट ओपन रहे जिसमें बिहार के लोग भी जा सकते हैं, बिहार से बाहर के लोग भी मार्क्स के आधार पे आ सकते हैं। तो इस तरह का हम लोग डोमिसाइल लागू करने की मांग कर रहे हैं और जहां संभव हो वहां 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। जैसे प्राथमिक शिक्षा चूंकि मातृभाषा में देनी होती है, इसलिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। आंध्र प्रदेश, केरल से कोई यहां आ गए, शिक्षक बन गए, वो बच्चों की भाषा नहीं समझ रहे हैं, बच्चे उनकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, तो कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। और कई राज्यों में, बिहार से बाहर कई राज्यों में प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, वहां बिहार के अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते, कुछ ना कुछ कंडीशन लगाया गया। जैसे यूपी हुआ, वहां है 5 साल से आप यूपी के निवासी हो, यूपी बीएड में है कि बाहरी का अधिकतम 5% ही सिलेक्शन होगा। झारखंड हो या कुछ और राज्य है, वहां पे कुछ ना कुछ कंडीशन लगाया गया है कि 10th 12th उसी राज्य के बोर्ड से होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह कुछ ना कुछ कंडीशन लगाया गया है। कहीं प्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह लागू है कि वहां एक अलग से पेपर दे दिया गया जिसमें उस राज्य से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि बिहार में भी प्रत्यक्ष रूप से 90% डोमिसाइल लागू हो और अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल भी लागू हो, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूपों में डोमिसाइल लागू हो। अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल इस तरह लागू हो कि बिहार में भी सभी प्रतियोगी परीक्षा में अलग से एक पेपर दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित ही प्रश्न पूछे जाए, 100 या 150 प्रश्न पूछे जाए। जब बिहार में नौकरी करना है तो बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है, चाहे वो बिहार के लोग हो या बिहार से बाहर के लोग हो, बिहार के बारे में जानना भी जरूरी है। जब बिहार में नौकरी करना है तो बिहार के बारे में जानना भी चाहिए, इसलिए एक अलग से पेपर दिया जाए जिसमें बिहार से संबंधित प्रश्न 100 या 150 रहे। इस तरह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाए। बिहार में फैक्ट्रियां नहीं है, उद्योग धंधा नहीं है, यहां रोजगार का एकमात्र सबसे बड़ा साधन सरकारी नौकरी है। और बिहार में अभी पूरे देश में देख लीजिए सबसे ज्यादा वैकेंसी बिहार में ही आ रही है। इसके लिए हम सरकार को और खासकर नीतीश जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन उसका फायदा भी बिहारियों को ही मिलना चाहिए था सबसे ज्यादा, लेकिन बिहारियों को फायदा नहीं मिल रहा है, बहुत कम फायदा बिहारियों को मिल रहा है, बाहरी को ज्यादा फायदा हो रहा है। 63 बिहारी और 199 बाहरी का सिलेक्शन हो गया है टीआरई 3 में। मैथ का ये डाटा है आरटीआई से, इसी तरह का कई डाटा है। और बिहार से बाहर आप देख लीजिए उद्योग धंधा है, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन बिहार में तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए बिहार की सरकारी नौकरियों पर पहला हक बिहारियों का है। डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, हम लोग ये नारा बुलंद कर चुके हैं। सरकार से हम मांग कर रहे हैं और खासकर नीतीश कुमार जी से ये मांग कर रहे हैं कि आप डोमिसाइल लागू कर दीजिए। हम लोग सरकार के विरोधी नहीं है, जहां भी सरकार अच्छा काम करती है, जहां भी नीतीश कुमार जी आप अच्छे काम करते हैं, हम लोग आपकी तारीफ करते हैं। कल ही आपने वृद्धा पेंशन बढ़ाया है, हम लोगों ने खुलकर आपकी तारीफ किया है। और भी जहां भी अच्छा काम होता है हम लोग तारीफ करते हैं। लेकिन बिहार के समस्त अभ्यर्थियों की अभी मांग है, बिहार के अभ्यर्थियों की, बिहार के छात्र छात्राओं के, बिहार के युवाओं के हित में बिहार में डोमिसाइल लागू कर दीजिए। फिर हम लोग देखिए आपके पक्ष में वोट करेंगे। लेकिन अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं का नारा हम लोग बिहार के हर जिला में जाकर बुलंद करेंगे। ये बिहारी अभ्यर्थियों की मांग है, बिहार
के युवाओं के स्वाभिमान की लड़ाई है, बिहार के युवाओं के हक और अधिकार की लड़ाई है। और आप जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी छात्र छात्रा हैं, आप सबसे हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 2 जुलाई को सुबह 10 बजे पटना जरूर पहुंचिए और इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचिए कि सरकार संज्ञान ले और डोमिसाइल तुरंत लागू कर दे। और 35% आरक्षण का लाभ जो बिहार से बाहर के लड़कियों को मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, वो बंद होना चाहिए। आरक्षण का लाभ, किसी भी तरह के आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलना चाहिए। तो इसलिए बिहार की बेटियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लीजिए। जैसे 5 जून को देखिए, बहुत ज्यादा संख्या में बिहार की बेटियां भी शामिल हुई थी, बिहार के बेटे भी शामिल हुए थे, लेकिन उस रिकॉर्ड को आप लोगों को खुद तोड़ना है। और भारी संख्या में 2 जुलाई को सुबह 10 बजे आप लोग पटना पहुंचिए। और सरकार से हम हाथ जोड़कर, खासकर नीतीश जी से हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि TRE-4 बीपीएससी TRE-4 विथ डोमिसाइल जल्द वैकेंसी निकालिए। BSSC CGL-4 डोमिसाइल के साथ, दरोगा की नई वैकेंसी डोमिसाइल के साथ जल्द वैकेंसी निकालिए, नहीं तो फिर हम लोग 2 जुलाई को पटना में महा आंदोलन करने जा रहे हैं। और आप तमाम अभ्यर्थियों से आग्रह कर रहे हैं, तमाम छात्र छात्राओं से आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग 2 जुलाई को सुबह 10 बजे पटना पहुंचिए। धन्यवाद। जय हिंद।